नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गुजरात के भुज में वायुसेना स्टेशन का दौरा किया। इस एयरबेस को पिछले सप्ताह पाकिस्तान सेना की ओर से निशाना बनाने की कोशिश भी की गई थी। हालांकि उनके नापाक मंसूबों पर भारतीय सशस्त्र बलों ने पानी फेर दिया था। राजनाथ की यात्रा जम्मू कश्मीर की यात्रा नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के एक दिन बाद हुई। भुज में उन्होंने कहा कि हमारे ब्रह्मोस की ताकत पूरी दुनिया ने देख ली है। पाकिस्तान पर हमारी मिसाइल कहर बनकर बरसी है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि पहलगाम में मारे गए सभी निर्दोष नागरिकों को और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए हमारे सैनिकों को नमन करता हूं। मैं हमारे घायल सैनिकों के साहस को भी नमन करता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। हमारे देश की मजबूत भुजा और भुज में आप सबके बीच आकर मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। यह भुज 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का साक्षी रहा है। यह भुज 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का साक्षी बना रहा। आज एक बार फिर यह भुज पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का साक्षी बना रहा। इसकी मिट्टी में देशभक्ति की खुशबू है और यहाँ के जवानों में भारत की सुरक्षा का अडिग संकल्प है। मैं आप सभी वायु योद्धाओं समेत सशस्त्र बलों और बीएसएफ के सभी जाबाजों को सलाम करता हूं। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। साथियों, एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। आपने सुना कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस तरह से भुज एयरबेस पहुंचे और वहां पर उन्होंने सैन्य बलों को किस तरह से सहानुभूति दी और भारत माता की जय जयकार करते हुए वो नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ उसके बाद से भारतीय सैन्य ने जिस तरह से लगभग 25 मिनट में पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया और पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, इसमें हमारे जो भुज है गुजरात की वो एक बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आती है। वहीं इस पर तमाम अपडेट लिए हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीम, जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात पहुंचे और वहां पर भुज को लेकर उन्होंने तारीफों की पुल बांधी है और उन्होंने ये भी कहा कि भुज हमेशा से भारत का हमेशा से वो गवाह बनकर रहा है जो पाकिस्तानी हो या फिर दुश्मन देश हो उसको हमेशा से जवाब देता हुआ नजर आया है। देखिए अनन्या, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था उसमें सबसे बड़ा वायु सेना को पाकिस्तान की जो सेना को खत्म करने का काम था वो गुजरात की सेना का था। इस तरीके से देख लिया जाए तो भुज को लेकर लगातार जो पाकिस्तान के जो तमाम तरीके के पाकिस्तान के जो वायु सेना थी, तमाम तरीके के जो पाकिस्तान के लोग थे वो भुज की सेना को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते थे। अगर बात कर ली जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात के भुज सेना के एयरबस पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने वहां से निरीक्षण किया है और साफ तौर से वहां के जो सेना के जवानों से उनसे मुलाकात की है। उनसे मुलाकात करते हुए साफ तौर से उन्होंने बधाई दी है। जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच में जो भारत ने सफलतापूर्वक एक जीत हासिल की है, पाकिस्तान को लगातार मुद्दों भारत ने जवाब दिया, पाकिस्तान की जितनी भी नाकाम हरकत थी उसको पूरी तरीके से भारत की जो वायु सेना थी, भारत के जो नौजवान जो सेना थे वो पूरी तरीके से इसको खत्म कर दिया था। उसको देखते हुए अगर बात कर ली जाए तो रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री लगातार जो है इसका दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और सैनिकों को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं और भारत माता की जय की नारेबाजी करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। अनन्या, बिल्कुल नदीम, जिस तरह से भारत माता की जय जयकार लगाते हुए नजर आया और वहां पर वो भुज को लेकर भी कई ऐसी उपलब्धियां बताई कि साल 1965 में भी जिस तरह से अगर जो देखने को मिला था युद्ध उसमें भी भुज ने एक अहम भूमिका निभाई थी और ऐसे में भुज को लेकर और पाकिस्तानियों को उन्होंने चेतावनी भी दी कहीं ना कहीं अपनी बातों में कि जिस तरह से नाश्ता और पानी हमारे देश के लोग करते हैं ऐसे में 25 मिनट में हमारे देश के सैन्य बलों ने उन्हें नेस्तनाबूद यानी कि पाकिस्तानियों को कर दिया। नदीम, हाँ बिल्कुल अनन्या, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान की जो सेना थी इस तरीके से भारत पर जो हमला कर रही थी, भारत ने पाकिस्तान की सेना को जितने भी अगर बात कर ली जाए, चाहे जो ड्रोन की बात कर ली जाए, चाहे वो मिसाइल की बात कर ली जाए, तो जितनी भी पाकिस्तान की जो जो हरकतें की गई थी उसको भारतीय सेना ने पूरी तरीके से कवर कर लिया था। अगर बात कर ली जाए गुजरात के भुज की
तो गुजरात के भुज की पाकिस्तान की जो नजर थी वो गुजरात की भुज को उड़ाने की नजर थी। लेकिन अगर उस पर बात कर ली जाए तो उसको भी सेना पूरी तरीके से खड़ी होती हुई लगातार पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आई है। इस तरीके से अगर हमें बात कर ली जाए जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुई थी, उससे अगर बात कर ली जाए उसमें राजनीतिक गिरफ्तारी देखने को मिले हैं नन्या। बिल्कुल है नदीम, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली और ऐसे में नदीम सवाल ये भी एक खड़े हो रहे हैं सामने कि जब से भारत और हिंदुस्तान में जो युद्ध छिड़ा हुआ था, इसको देखते हुए अगर बात की जाए तो लगातार चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो भी सैन्य बलों से बीते कुछ दिनों पहले मुलाकात की है। ऐसे में अब रक्षा मंत्री भी बीते दिन श्रीनगर पहुंचे, आज भुज पहुंचे हैं और लगातार वो अपने सैन्य जो हमारे हैं फौजी हैं उनको सहानुभूति देते हुए नजर आ रहे हैं। नदीम बिल्कुल, हमने अगर बात कर ली जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो लगातार ये जहाँ पे भारतीय सेना के एयरबेस बने हैं वहाँ पे लगातार पहुंच के, अगर इससे पहले भी आपने देखा होगा श्रीनगर दौरे पे रहे थे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, जिस तरीके से बात कर ली जाए तो लगातार वो हर क्षेत्र में हर राज्य में जाकर सेनाओं से मिल रहे हैं और सेनाओं का जिस तरीके से जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है उसके बाद सेनाओं को बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार जो है जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए जो लगातार जो है विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, तो विपक्ष का काम ही है सवाल खड़े करना, लेकिन उससे लगातार जो है रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अगर जहाँ की बात कर ली जाए तो कोई भी राज्य जहाँ पे सेना के एयरबस बने वहाँ पे जाके सेनाओं के लोगों को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम, आपने तमाम अपडेट दी।